कहाँ गया ये? हाँ, recording has been started. So we are talking about pattern. Pattern is a replica of casting with certain allowances. Why allowance is given? Because what is pattern, that I had explained you are in the earlier discussion. Pattern is having the same shape of that of casting. So that I use the pattern to make the cavity in the mold, and so that from that cavity, if you fill the molten metal from the furnace, then you get that required shape as same as that of pattern. लेकिन पैटर्न का एग्जैक्ट हम लोग शेप कास्टिंग जैसा करेंगे तो क्या होता है कि श्रिंकेज वगैरह होके वो कम साइज का कास्टिंग तैयार होगा, इसलिए पैटर्न में थोड़े से अलाउंस देने भी जरूरी है। पॉट पैटर्न का दूसरा डेफिनेशन भी है, इट इज अ मॉडल ऑफ कास्टिंग कंस्ट्रक्टेड सच दैट इट फॉर्म्स एन इंप्रेशन इन मोल्डिंग साइड। द मीनिंग इज सेम। तो दो डेफिनेशन है इसके, कौन सा भी आप लोग करो या दोनों आप याद रखो, तो इट इज नॉट मच, तो ये कम, इसमें आपका ज्यादा कवर होगा, इसलिए मैंने दोनों डेफिनेशन दे दिए। सो पैटर्न क्या है ये मालूम पड़ा। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैटर्न? So it forms the molding. It is used to mold for molding the getting system. Getting system तैयार करने में इसका यूज होता है। Getting system is a system which is used to pour the molten metal to the pattern to make the casting. तो molding for molding the getting system, for establishing a parting line. Parting line क्या है ये हम लोग बाद में वो जब getting system देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। Okay? For making cores. What is core? Core is making core is used to make the internal cavities in the casting. वो कैसा होता है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये functions of pattern इधर आप एक बार आपके आंखों से जाने दो, ये हर एक चीज का मीनिंग बाद में हमको बताने वाला है। At the end of the entire chapter you will yourself will come to know what is all this thing. It is written here. It is used for minimizing the casting defects. बराबर है। ये मतलब हमने वो अलाउंसेस वगैरह ऐसा इसमें इनकर करेंगे पैटर्न डिजाइन में कि बाद में कास्टिंग डिफेक्ट्स आएंगे नहीं, आउट ऑफ शेप नहीं जाएगा, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, लाइक दैट एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमी इन मोल्डिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैटर्न। नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न मटेरियल। आप कौन से पैटर्न मटेरियल के लिए यूज करोगे मटेरियल? एक है वुड। वुड बहुत ही पॉपुलर है, टीक वुड बहुत ही फेमस है। जो पाइन वुड का भी यूज होता है, जो प्रदेश में जो रीजन में जो वुड नेचुरली मिलता है बट स्ट्रांग है, वो आपको यूज करने में मतलब अच्छा है, क्योंकि पैटर्न क्या है कि हमेशा एक रेगुलर शेप नहीं रहता है, कभी कभी इरेगुलर शेप रहेगा, कंटूर्स रहेगा, तो उसको कार्विंग करने में आपको बड़ा इजी जाता है वुड अगर है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रांग पैटर्न की जरूरत पड़ती है, तो फिर एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन और ब्रास ये भी यूज होता है। अगर स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है उसमें पॉलिस्टीरीन का भी यूज होता है। अभी समझो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग नाम का एक स्पेशल प्रोसेस है, उसमें वैक्स का यूज होता है, वैक्स पैटर्न, तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये है अबाउट पैटर्न मटेरियल। रिगार्डिंग पैटर्न मटेरियल, अलग अलग जो पैटर्न मटेरियल है उनके प्लस एंड माइनस, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स, वो सब इसमें दिए है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ, ये पाइन वुड, बर्मा, ये सब नॉर्थ में आते हैं। देखो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, हिमाचल, उत्तराखंड, वो एरिया में बहुत है ऐसे, देवदार, पाइन, ये सब, मोहगनी, साल, शीशम, बहुत अच्छे वालनट अपने में नहीं है शायद अपने देश में। एप्पल ट्री तो है ही, अपने दूसरे मटेरियल टीक वुड वगैरह भी यूज होता है। सो दिस इज अबाउट, ये सेल्फ रीडिंग है, ये मटेरियल उसके प्रॉपर्टीज प्लस एंड माइनस, इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है। सो दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ गुड नोट्स, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जस्ट गो थ्रू दिस मटेरियल। मैं आपको प्रोसेस, कंसेप्ट जो आपको नहीं समझता है वो मैं बताता हूँ, जो आपको आता है वो मैं नहीं बताऊंगा। वो एक है ना वो डायलॉग, जो मुझे मालूम नहीं वो बताओ, जो मुझे मालूम है वो मत बताओ, नहीं वो बताओ। तो वैसा मैं बच्चों को जो इजी जाता है उसमें मैं मेरा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सो ये वुड का डिस्क्रिप्शन लिखा है, बाद में मैं आगे जाता हूँ।
ये क्या हुआ भाई इधर? हाँ ये हो गया। हाँ अगला है वो, ये पहला था वो वुड का, दूसरा है मटेरियल मेटल का। मेटल का अगर आप पैटर्न यूज करोगे तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह। एग्जांपल एल्यूमिनियम एलॉयज आर यूज। एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम का कुछ फायदा नहीं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय, एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉय, ऐसा आप यूज करोगे ना, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मतलब लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग। प्योर एल्यूमिनियम एकदम मतलब ये है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है उसमें। brass is there, of course brass is costly, brass and that copper is costly, but that's why copper is not used, brass is used. Why brass is used? Brass is hard and brittle, but it is not bent, or it is not ductile, that's why it will not change its shape. मोडेल पण वाकणार नाही, मराठीमध्ये म्हणतात ना, कास्ट आयर्न आणि ब्रास म्हणजे काय, टूटेगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो वो चेंज, शेप चेंज नहीं होगा उसमें। हाँ बेंड नहीं होगा। जैसे हम अभी आज देखने वाले माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते टाइम, माइल्ड स्टील कैसे नेकिंग होगा, मतलब बेंड नेकिंग होगा, डायमीटर कम होगा टूटने के पहले और बाद में टूटेगा। लेकिन कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल है ना, तो वो एकदम टूटेगा, मतलब जो डायमीटर पहले है ना वही डायमीटर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, एकदम 19-20 भी नहीं फर्क। तो उतना ही रहेगा उसका। ये आज हम दिखाने वाले, आज मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि जब फेल्यूर भी होता है ना, तो कास्ट आयरन का ब्रिटल फेल्यूर है, वो उसी डायमीटर पे टूटेगा, उसको टेंसाइल टेस्ट भी लगाएगा तो अगर। और माइल्ड स्टील का जो है उसमें नेकिंग फेनोमेनन देखा जाएगा, मतलब टूटने के पहले वो उसका डायमीटर कम होगा, मतलब ऐसा है। तो वही है, इसमें क्या है, पैटर्न के लिए अपन को एल्यूमिनियम एलॉय विच इज स्लाइटली हार्डर, एल्यूमिनियम एलॉयज आर हार्डर देन एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम डक्टाइल है, उसका फायदा नहीं। और ब्रास आप यूज करोगे तो वो चेंज, शेप चेंज होगा ही नहीं, तो वो ब्रास के, इसलिए वॉल्स वगैरह ब्रास के कभी कभी रहते हैं, बेरिंग ब्रास वगैरह बोलते हैं ना, बेरिंग ब्रॉन्ज वो यूज होते हैं। कॉपर का कभी नहीं यूज होगा क्योंकि कॉपर स्मूथ है, ऐसा है। तो मतलब जिधर भी ऐसा टेंसाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी लगेगा, उधर कॉपर एल्यूमिनियम ये यूज होगा, और जिधर हार्डनेस आपको चाहिए उधर ब्रास और कास्ट आयरन यूज होगा। माइल्ड स्टील इज इन बिटवीन, ओके। माइल्ड स्टील डक्टाइल में ज्यादातर उसको गिना जाता है, बट इट इज हैविंग सफिशिएंट हार्डनेस। तो माल सस्ता भी है ना माइल्ड स्टील, पैसे वाइज भी, इकोनॉमी भी देखना है। मैग्नीशियम एलॉय बहुत प्रेशियस मटेरियल है, लेकिन महंगा है भाई। स्टील, कास्ट आयरन वो तो सिंपल अपने है। तो ये थोड़ा सा मैंने मेरे एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। जो मैं ना थर्ड ईयर के बाद एक महीना स्पेशल, हम एक बड़ी फाउंड्री थी उसमें बहुत मेहनत से ट्रेनिंग लिया था, वो लोग भी बड़े खुश थे उसमें। वो लोगों ने मुझे गेज डिजाइन वगैरह सिखाया था, वो मैं आगे आपको PE2 में वगैरह सिखाने वाला हूँ। उधर सीखा मैंने, सभी इंडस्ट्री में सिखाई है। इधर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इतना ये नहीं मिलता, मैंने इंडस्ट्री में सीखा वो, उसमें फाउंड्री सीखा। बाद में तो मैं आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वेंट टू वेल्डिंग, मशीनिंग, वो पूरा मतलब उसमें ही इमर्स हुआ था। लेकिन ये फाउंड्री मैंने TE होने के बाद सीखा। ये जो आपके जो ट्रेनिंग है ना आपका, वो पूरा 7वां सेमेस्टर पूरा, ऐसा हमको चांस नहीं मिला। हमको इन बिटवीन, मतलब थर्ड ईयर होने के बाद BE शुरू होने के पहले वो ट्रेनिंग मिलता था, उसमें हमने ये सब सीखा है। तो चलो मतलब उसमें मेरे को सीखने को मिला, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। पैटर्न मेकिंग बनाना है ना, वो बड़ा स्किल का काम है। पैटर्न मेकर को बहुत रिस्पेक्ट रहता है इसमें, क्योंकि उसके एक्यूरेसी के ऊपर बाद में ये पोरिंग करना, ये करना, मशीनिंग करना का रेगुलर जॉब, क्योंकि वो अपना जनरल। लेकिन पैटर्न मेकिंग इज अ स्किल जॉब है। वो स्क्रैपिंग करके उसका गोल बराबर, उसका कंटूर वगैरह, इट इज नॉट अ जोक। सो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैटर्न मटेरियल, ये मेरे को लगा ये स्लाइड आपके लिए अच्छा, ये नेट से मैंने ले लिया। मशीनेबिलिटी ऑफ वुड कैसा है, ये व्हाट इज E? E इज एक्सेलेंट, G इज गुड, F इज फेयर, लाइक दैट। ये क्या है? P इज पुअर। ओके, तो ये रिलेटिव उनका एडवांटेज। तो ये सब देख के, प्लस माइनस देख के सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पैटर्न मटेरियल हम यूज करेंगे, बोल के ऐसा। तो ये हुआ। अभी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ पैटर्न, अभी ये सामने जो दिखा है ना, ये क्या है मैं बताता है। अभी ये जो है ना, ये पैटर्न है, पैटर्न का शेप है, ये पैटर्न है। ये पैटर्न आपने सैंड मोल्ड में डाल दिया और ऊपर से वो सैंड आपने भर दी, ये यहाँ पे दिखा है। और एक कोरिंग स्प्रू, मतलब वो अभी अभी ये आपने कोप हाफ और ड्रैग हाफ, मतलब मोल्ड के दो हाफ रहते हैं, ऊपर का हाफ कोप हाफ, नीचे का ड्रैग हाफ। और ये दोनों मोल्डिंग बॉक्स एक दूसरे में बिठाएंगे। 3D में देखेगा तो ये बॉक्स रहेगा, और वो बॉक्स में ऐसा पैटर्न बिठाएंगे, और अराउंड बाजू में आपका सैंड रहेगा, सैंड सैंड हम लोग उसमें इमर्स करेंगे। और बीच में कोरिंग स्क्रू रहेगा,
मतलब पोरिंग स्क्रू का भी एक पैटर्न रहता है, वो भी बीज में डालेंगे, और सैंड इमर्स करने के बाद, सैंड रैमिंग करने के बाद उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ के बाद इमेजिन करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कल वो बच्चे बोल रहे थे ना A3 बैच के कल, कि सर ये टर्निंग फेसिंग इमेजिन नहीं हो रहा है, तो हमने किसका सहारा लिया? एनिमेशन और वीडियो का। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो विद एनिमेशन एंड वीडियो। तो मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करता हूँ अभी, यहाँ से हम लोग फिर से चालू करेंगे, बट आई थिंक वी शुड गो विथ नाउ सम वीडियोस। तो मैं वीडियो की तरफ अभी जाता हूँ, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे वीडियोस कौन से फाउंड्री मॉड्यूल 1। ये तो हमारे पीपीटीज है। नाउ वी विल गो टू आवर रेगुलर दिस वन, P1 का फाउंड्री का कहाँ है भाई? मैंने नोट्स रीशफल कर दिए ना, तो थोड़ा इधर उधर हो गया है वो सब। जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं, ये तो पूरा मतलब तुम्हारे सेम का नया डॉक्यूमेंट्स है। आई हैव टू जस्ट सर्च। जस्ट गिव मी सम टाइम। P1, मैं एक मिनट मेरे एक्शन फाइल में जाता हूँ। एक्शन फाइल में कुछ फाइल्स मैंने ऐसे रखे हैं कि तुरंत मेरे बच्चों को अभी यूज होने वाले हो। तो 2019 तो 21, ठीक है। हाँ, 2020-21 में, यस, वो मैंने शिफ्ट कर दिया ना। तो 20-21 यानी पिछले साल का। तो वही नोट्स अभी आपको भी यूज होने वाले हैं। तो P1 का ये जो है, फर्स्ट हम देखेंगे। हाँ, कास्टिंग डिजाइन वगैरह। हाँ, फाउंड्री नोट्स, फाउंड्री 1 मेरे पास भरपूर मटेरियल है। तो एक मिनट। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको ये फाउंड्री कास्टिंग मेकिंग अ सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड ये क्या है सब चीज? जो बच्चे बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए नया है ना। तो इंडस्ट्री वालों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये अपने बच्चों को नया है, तो मैं दिखाता हूँ ये सब अभी आपको। तो मेकिंग ए सैंड मोल्ड फाउंड्री वर्क। हाँ, ये देखो बच्चों, दिस इज मोल्डिंग बॉक्स। बच्चों दिख रहा है आपको? जरा बोलो मेरे को जल्दी, दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, ये क्या हो रहा है, वो जो मोल्डिंग सैंड रहता है ना, वो मोल्डिंग सैंड, उसमें बाइंडर्स रहता है, सोडियम सिलिकेट्स वगैरह, थोड़ा पानी डालते हैं तो उसको ऐसा बनाते हैं, मतलब कि उसकी मोल्डिंग सैंड की कौन सी प्रॉपर्टी? इट शुड बी रिफ्रैक्टरी, इट शुड बी एबल टू मिक्स विथ इजीली, फ्लोएबिलिटी अच्छा होना चाहिए, उसका कोलैप्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, उसको परमिएबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू बाइंड टू ईच अदर। देखो ये मोल्डिंग सैंड, ये दिखाइए, ये मोल्डिंग सैंड वो यूज होती है। एक सैंड म्यूलर बोल के रहता है, ये हमारी ये इसकी चक्की रहती है ना, पिटाची चक्की क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या, आटे की चक्की रहती है ना, वैसे इधर एक म्यूलर बोलते हैं, म्यूलर। ये म्यूलर पे वो मोल्डिंग सैंड डालेंगे, बाइंडर डालेंगे, तो उसमें एक ऐसा अंदर स्टोन का ये रहता है, ऐसा क्रशर टाइप, ऐसा वो मस्त ऐसा उसको घुमा घुमा के एकदम बारीक ये करेगा। वो ये साउथ इंडियन वाले नहीं कि इडली का और इसका बनाते हैं ना नमक, वैसा ये मशीनरी है अपने चक्की जैसा। तो सैंड म्यूलर बोलते हैं उसको, म्यूलिंग एक्शन। तो सैंड म्यूलर से ये इधर से तुम वो मिट्टी का इंग्रेडिएंट्स डालेगा ना। अभी मोल्डिंग सैंड का इंग्रेडिएंट मैं दे दूंगा, अभी वर्ड नोट्स में आपको दे दूंगा, उसमें सब आपको मिलेगा। सिलिका सैंड ग्रेन, सोडियम सिलिकेट, बाइंडर, रेजिन, ये सब डाल के उसका मिक्सर करके उसमें आ जाता है। आप खाली ये वीडियो जरा देखो, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसका नो हाउ मिलेगा। बाद में फिर मैं जो समझाता हूँ ना, वो आपको अच्छा समझेगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये इंडस्ट्री में नहीं गया तो हमको ये समझेगा नहीं ना। जी यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन ऐसा। तो ये दिस इज अ ग्रीन सैंड एक्चुअली। हाँ, ग्रीन नाम इसलिए कि थोड़ा सा उसमें वेटनेस है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, वेटनेस है, सर थोड़ा सा पानी डाला। बोलो बेटा। तो ग्रीन सैंड उसको सर कहते हैं। वीडियो हैंग हो रहा है वीडियो। अरे मेरे यहाँ तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी ये अपना नेट का ये है रे स्पीड। एक काम करो, ये मैं उसको टाइम देता हूँ, ये मेरे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, देखो ये यही वो VLC का, और वो ये है, मतलब क्या बोलते हो अभी इसका, ये मैंने स्टोर करके रखे हैं मेरे नोट्स में, क्योंकि आइन टाइम को यूट्यूब पे को किधर ढूंढनेगा, इसलिए यूट्यूब पे रहता तो वो आपको दिखता था। ये देखो म्यूलर दिख रहा है, वो म्यूलर का ये दिखा क्या अंदर का वो पूरा दिख रहा है क्या, मिक्सर जैसा दिख रहा है क्या? ये देखो,
अभी कहाँ तक किसका किसका हैंग हुआ वो पता नहीं। ही इज शोइंग दैट। हाँ ये देखो ये अभी पूरा। अभी ये देखो मोल्डिंग बॉक्स दिख रहा है क्या बच्चों? मोल्डिंग बॉक्स दिख रहा है क्या? हेलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ये देखो ये मोल्डिंग बॉक्स। तो इसमें पैटर्न रखते हैं और बाजू में सैंड डालते हैं, तो और बाद में पैटर्न निकालते हैं, तो वो जो कैविटी तैयार होगा ना, आप कभी जुहू चौपाटी या इधर किधर गए होगे और वो जो तुम्हारी सैंड है उसमें हाथ ऐसा रख के बाद में वो निकालते, तो वो हाथ के शेप का ये रहता है ना पैटर्न, ये तैयार होगा कैविटी, वैसा सेम सेम प्रिंसिपल है ये ऐसा। बट दिस सैंड इज स्ट्रॉन्गर। वो अपनी सैंड नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि वो इस सैंड में बाइंडर वगैरह डाल के उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बाद में थोड़ा बेकिंग भी करते हैं कभी कभी, तो देन इट इज नोन एज ड्राई सैंड मोल्डिंग, अगर बेकिंग किया तो ये वीडियो एंड हो गया यार। और मैं दिखाता हूँ आपको फाउंड्री पैटर्न मेकिंग। हाँ फाउंड्री पैटर्न मेकिंग का एक वीडियो है, ये देखो बच्चों, ये वुड पैटर्न बनाया जा रहा है, वुड 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 का पैटर्न बनाया जा रहा है। वुड टर्निंग लेते एक रहता है अपने यहाँ है अपने कॉलेज में, बाद में आप देख लेना। तो वुड वुड से वो पैटर्न बनाना चालू है। इज इट विजिबल बच्चों? यस सर। हाँ आप देख लेना, मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, सब कुछ देख लेना, सब सिलेबस वाइज मैंने इकट्ठा करके रखा है। मेरे को बहुत नाद है ये सब करने का, मतलब क्या बोलते हैं हॉबी, तो इसलिए मैंने ये सब किया, इंडस्ट्री का आदमी हूँ। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ ये वीडियो में, ये देखो ये अभी उसने पैटर्न तैयार किए हैं। हाँ तो उसके दो पार्ट तैयार किए हैं उस पैटर्न के। एक 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 पार्ट में वो कोप आप बोलेंगे, ऊपर वाला जो है उसको जो पैटर्न डालने वाले उसको कोप आप बोलेंगे, और नीचे वाला है उसमें ड्रैग आप बोलेंगे। हाँ? तो ये दो, और उसमें डॉवेल पिंस वगैरह डाल के ये ऐसा किया है कि उसी पिन में अगर वो बराबर गया तो वो पोजीशन बराबर हो जाता है। हाँ? तो ये बराबर उन्होंने किया है, दो दो पार्ट में पैटर्न तैयार किया। अभी मैं आगे जाता हूँ थोड़ा, मैं इधर ये शेयरिंग वाला इसको थोड़ा हाइड करता हूँ। हाँ तो ताकि मेरा वो यूट्यूब मेरा को चलाने में तो काम हो जाए। हाँ ये देखो, अभी आगे खाली देखते जाओ तुम लोग, वो पैटर्न कैसा बना रहा है। देखो ये कार्डबोर्ड का उसने यूज किया बराबर शेप लाने के लिए वगैरह, कार्डबोर्ड्स के यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं। हाँ? ये देखो ये अलग अलग शेप उसने तैयार किए। ये देखो ये वॉल, ये अलग ये शेप का उसको ये बनाना है, पैटर्न बनाना है, इसलिए वो वुड से देखो वो अलग अलग शेप बना के कैसा एक दूसरे को वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि वो शेप का तुमको ये चाहिए पैटर्न, इसलिए। हाँ एक मिनट, अब ये देखो मशीन वगैरह करके पैटर्न को मशीनिंग वगैरह तैयार करके पूरा ये जोड़ रहे हैं अलग अलग शेप, क्योंकि हर एक शेप ये पैटर्न बनाना बड़ा स्किल का काम रहता है। तो देख लो, आपको तो वुड वुड का पैटर्न ये आदमी बना रहा है। ये इसी शेप का बाद में उनको कास्टिंग चाहिए, इसलिए। ठीक है, ये एक हमने देखा, और हम देखेंगे सैंड कास्टिंग। हाँ अभी ये लड़की ट्रेनिंग ले रही है, और वो पैटर्न, ये बड़ा काम का वीडियो है। ये देखो ये मोल्डिंग बॉक्स है, लकड़ी का मोल्डिंग बॉक्स है ये। अभी उसमें उसने ये पाउडर वगैरह इसलिए लगाया कि बाद में वो सैंड निकलते टाइम इजीली निकल सके। वो पाउडर लगाने के बाद क्या होगा, वो चिपकेगी नहीं मोल्डिंग बॉक्स को। दिस इज अ मोल्डिंग बॉक्स। ये वुडन मोल्डिंग बॉक्स है, मेटल मोल्डिंग बॉक्स भी रहता है, वुडन भी रहता है। तो वो इंस्ट्रक्टर उनको सिखा रहा है, मतलब ये भी अपने जैसे ट्रेनिंग इंजीनियर है, उनको वो सिखा रहा है कि ये उसने ये देखो ये बीच में क्या रख दिया। हाँ? ये क्या क्या रख रही है वो, पैटर्न रख रही है ना। ये देखो ये पैटर्न रख रही है। अब खाली देखते जाओ कितना मस्त है, देखो ये उन्होंने वो रख दिया। अभी अभी क्या करेंगे देखो, उस शेप का हमको ये चाहिए ना, कैविटी चाहिए ना। अभी वो सिव लिया उन्होंने,
और वो ये डाला मोल्डिंग सैंड डाला है। अभी वो मोल्डिंग सैंड उसमें वो डाल रही है, तो वो सीविंग इसलिए कर रही है कि कोई खड़ा खुड़ा अगर रहेगा बीच में छोटा सा पत्थर वगैरह तो वो नहीं जा सकेगा अंदर, इसलिए उन्होंने वो ये किया। ये सीविंग में और छोटा वाला भी रहता है, मतलब ये तार का, मतलब उसमें एकदम तो ऐसा बड़ा पत्थर वगैरह गलती से ना जाए, इसलिए उन्होंने वो रख दिया। तो ये मोल्डिंग सैंड along with certain बाइंडर, जैसे सोडियम सिलिकेट इज अ वेरी पॉपुलर बाइंडर। तो ये ऐसा उसमें क्या होता है कि कोहेसिवनेस तैयार होगा, स्टिक, इट विल स्टिक टू ईच अदर, टूटेगा नहीं बाद में। मोल्टन मोल्टन आयन के इसमें टूटेगा भी नहीं वो। ये देखो ये रैम अप कर रही है, शी इज रैमिंग, उसको बराबर रैम कर रही है ताकि वो एकदम कोहेसिव एक दूसरे के साथ पक्का बैठे। हाँ ये देखो, ये मोल्डिंग बॉक्स में उसने पहले पैटर्न डाले लकड़ी के, देखे ना आपने, और उसके ऊपर क्या किया उसने, मिट्टी ये डाल के, सैंड, मोल्डिंग सैंड डाल के वो रैम अप कर रही है अभी। तो वो रैम अप करने के बाद हाँ देखेंगे अभी। अभी और उसने मतलब नीचे दबा दिया ना, तो और मिट्टी बैठेगी ना अभी। तो देख लो अभी, बहुत मस्त वीडियो है ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। मैं 10-12 बार भी बोलेगा तो आपको इमेजिन नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड वीडियो मेरे नोट्स में इंसर्ट किए हैं। दिस टाइप ऑफ वीडियो यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब। मैं आपको नोट्स दूंगा लेकिन ये वीडियो में लेक्चर में दिखाऊंगा, तो मैं लेक्चर्स विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू यू। हाँ डाल बेटा डाल, वो डाल रही है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ थोड़ा सा उसका वो। हाँ ये उसने देखो पूरा डाला, अभी एकदम प्लेन कर दिया। अभी वो क्या कर रही है देखो, अभी उल्टा करेगा उसको, उल्टा करेगा। नहीं ये क्या हुआ, हाँ, उल्टा, उसको उल्टा किया। क्या दिख रहा है, जिस, अभी वो जो होल्डिंग पिन है देखो, उसको पैटर्न को होल्डिंग पिन, क्योंकि वो पिन नहीं लगाया तो उसको निकालोगे कैसे। अभी उसने क्या किया मालूम है क्या, ये कोप हाफ बोलते हैं उसको। ऊपर वाले हाफ को क्या कहते हैं, कोप हाफ। नीचे वाले को क्या कहते हैं, ड्रैग हाफ। हाँ हाँ, कोप हाफ और ड्रैग हाफ एक दूसरे के ऊपर बराबर बिठा दिए उसने। लोकेशन के लिए उसने वो ट्रायंगल किया है देखो बराबर। कभी कभी वो चार जगह चार ऐसे पिन भी करते हैं, तो वो ट्रायंगल कर दिया। अभी इसमें भी वो, इसमें अभी क्या है मालूम है क्या, कि वो जो शेप है ना पैटर्न का, वो पैटर्न का जो शेप है ना, उसमें हमको मोल्टन मेटल पोर करने के लिए कुछ तो राइजर वगैरह ये देना है ना, पोरिंग पोरिंग बेसिन वगैरह करना है, वो देना है उसने तो। और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो वो भी वो यूज कर रहे हैं अभी। वो देखो अभी आगे क्या करते हैं। मेरा भी वीएलसी इतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो मुझे भी सुनने को नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं उसकी। ये पहले बहुत देखा है मैंने मेरी इंडस्ट्री में। हाँ तो वो उसने डाला। अभी मतलब ये जो शेप है ना, ये पैटर्न का, ये कोप आप में आएगा। हाँ कोप आप में, यानी ऊपर वाले आप में आएगा। उसने पोजीशन बराबर डाल दिया। हाँ चलो भाई जरा आगे चलो, हमारे बच्चों को भी टाइम नहीं है। हाँ इसने क्या किया इसको, जस्ट मिनट, ये सब उसने डाला था ना, अभी उसने ये किया है, वो पोर्शन भी अभी मोल्डिंग सैंड से भर दिया। अभी कोप और ड्रैग आप दोनों उसने भर दिए। अभी वो उसने स्क्रैपिंग किए। हाँ उसने आधा पोर्शन निकाल दिया। तो नीचे वाला तो ये था, और हाँ, और ऊपर वाला ये था, ये नीचे वाला था, वो ऊपर वाला था। हाँ उसको जो शेप देना है वो बराबर उसमें डाल रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है पैटर्न। हाँ अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं वो।
अब वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, साइड से पोरिंग पोरिंग होने के लिए, मतलब मोल्टन मेटल वो डालना है ना उनको अंदर, तो उसके लिए वो ये तैयार कर रहे हैं, मतलब गेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये उन्होंने आधा ही छोड़ा, बाद में उसका कुछ भी पार्ट वगैरह रहेगा। एक मिनट है, कहाँ गया भाई? नहीं ये नहीं है वो। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया था मैं? ये यहाँ पे था। मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट है। ये नोट्स मैं तुमको देने वाला हूँ, ये नोट्स है। बाद में प्रिपरेशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग शेपिंग मशीन, ये वीडियोस कहाँ है भाई? इसमें ये वीडियोस। हाँ, ये एक देख लो। हाँ देखो बच्चों, मेकिंग अ सिलेंडर हेड फॉर ए मॉडल ओल्ड, ये देखो ये कैसा तैयार करने का। अभी ये वुडन पैटर्न है, देखो बच्चों, देखो ये वुडन पैटर्न है और ये कास्टिंग है, जो ये भरने के बाद मतलब अपना, और मशीन करने के बाद ये दिखता है ऐसा। अभी मेकिंग द कोर, कोर कैसे तैयार करते हैं देखो। व्हाट इज कोर? कोर इज यूज्ड टू मेक द इनसाइड कैविटी, बट आई थिंक बिफोर वी गो टू कोर वी विल सी दिस वन। ये देखो, ये मेटल कास्टिंग जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो पहले हम लोग एक फर्नेस में मोल्टन आयरन तैयार करते हैं, और वो एक बिग लैडल रहता है। अभी जो बड़ा ये था ना सिलेंडर, उसको कहते हैं लैडल। तो उस लैडल में भर के लाते हैं मोल्टन मेटल, और बाद में हम लोग पोरिंग वगैरह करते हैं। तो अभी ये आदमी क्या कर रहा है देखो, ये भी क्या कर रहा है, ये मोल्ड में मोल्डिंग सैंड भर रहा है, मोल्डिंग सैंड भर रहा है मोल्ड मोल्ड में। हाँ, इसका इसका भी ये वीडियो देखो, बहुत बढ़िया है। रैमिंग कर रहा है, रैमिंग। अब स्क्रैपिंग करके उसको बराबर लेवलिंग कर रहे हैं। हाँ, ये उसने पहले डाला था ना, ये पहले डाला था, अभी उसको निकाल देगा तो क्या होगा कि वो शेप का ये तैयार होगा। हाँ, उसका वो ऊपरी हिस्सा लगा रहा है अभी, एक एक हाफ नीचे लगाया। हाँ, और हाँ ये देखो, ये जो वो लगा रहा है ना ये सिलेंडर, ये इसलिए लगा रहा है कि हाँ, वहां से आपको पोरिंग होगा, पोरिंग। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको ऐसी कैविटी तैयार करनी है कि उसमें से आपने ये करना है आपको। ये देखो, ये देखो, अभी अभी इसका यूज देखो तुम लोग। इसको आपको पोरिंग का ये तैयार करना है, पोरिंग बेसिन, और वो क्या कहते हैं, रनर्स गेट राइजर्स। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका क्या फायदा हो रहा है मैं अभी बताता हूँ आपको। इससे क्या होगा ना कि एक्सेस मिलेगा, वो ऊपर से जो मोल्टन मेटल जाता है ना, वो तुम्हारे कास्टिंग तक जाना चाहिए ना, वो पैटर्न तक, वो जो कैविटी है वहां तक जाना चाहिए ना। तो उसी उसी का तैयारी ये चालू है, देखो ये। हाँ, तो अभी उसने उसने उन्होंने क्या किया,
देख लो, ये बहुत कीमती वीडियो है, इससे आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। उन्होंने वो निकाल दिया, देखो वो निकाल दिया रॉड, तो आपका क्या क्या तैयार हुआ, अंदर का ये कैविटी तैयार हुआ। हाँ, हाँ, ये भी निकाल दिया उसने। हाँ, हाँ, ये इसलिए किया कि एक जगह का पोरिंग दूसरे साइड में भी जाना चाहिए, ओवरफ्लो होके उधर जाना चाहिए, इसलिए। हाँ, बड़ा स्किल का काम है ये। अभी देखो उसने वो निकाल दिया बाहर, धीरे से निकाल दिया। हाँ, और ये कोर बीच में डाल दिया, ये येलो कलर का कोर। कोर इसलिए मालूम है क्या, कि कोर वो अंदर परमानेंट रहेगा, यानी वो कैविटी तैयार होगा, उतना पोर्शन में तुम्हारा मोल्टन मेटल नहीं भर पाएगा। ये देखो अभी क्या हो रहा है, वो मोल्टन मेटल या एल्यूमिनियम का लग रहा है, एल्यूमिनियम या व्हाइट मेटल में से एक है। देखो देखो, ये अंदर के कैविटी तक जाने के लिए उसने क्या किया था, वो रॉड डाला था। बच्चों ध्यान में आ रहा है आपको? और वो बाद में निकल दिया, ये देखो वो पूरा भर दिया है उन्होंने। ओ हाँ, ये देखो, तो आप बोलेंगे वो रॉड भी भर दिया, वो तो अपने को शेप में नहीं चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, तो उतना हम निकाल देंगे ना बाद में। अरे ये क्या हुआ? हाँ, ये देखो, हाँ, ये 1 मिनट। हाँ, बाद में हम क्या करेंगे, इतना ही पोर्शन हमको चाहिए था, लेकिन ये सब क्यों करना पड़ा, ये सब चीज, क्योंकि वहां तक हमारा मोल्टन मेटल पहुंचना चाहिए। यू शुड हैव एक्सेस ऑफ मोल्टन मेटल अप टू दैट मोल्ड, बराबर, अप टू दैट कैविटी। इसलिए वो एक रॉड डाला था, देखो उसी का सेम शेप आया है, और वो साइड में एक दूसरा रॉड, मतलब यहाँ से पूरा फिल होके वो साइड से ओवरफ्लो होके आ गया, इसका मतलब तुम्हारा कास्टिंग पूरा भर गया। अब हमारा काम क्या है मालूम है क्या, इसको निकल देना है, कटिंग करके हैक्सॉ से इसको निकल देना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो बच्चों समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो। Yes sir, yes यस sir. सर। हाँ, तो यस सर। ये इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वीडियो दिखाया। मैं सर भी फोड़ू तो ये एक्चुअल समझ में नहीं आएगा बच्चों को, अनलेस यू सी द वीडियोस। ये देखो, इसने ये सब ये तैयार किया है, देखो। हाँ, अभी फिर से चालू हुआ वो वीडियो, तो वो वीडियो उन्होंने उतना ही दिखाया है। जस्ट अ मिनट है अभी, यार ये बाहर कैसा आने का। हाँ, हाँ, ये वीडियो हो गया। और ये मोल्डिंग एंड पोरिंग लाइंस, ये भी एक देखने लगा है। ये पिट्सबर्ग कहाँ है रे, जर्मनी में ना। तो जर्मनी का एक ये देखो बड़े बड़े मोल्ड कैसे रहते हैं, देखो। और वो बड़े मोल्ड को हाथ से भरते रहोगे तो कब कितना टाइम लगेगा, इसलिए वो सीमेंट भरने का रहता है ना, बड़ा बड़ा मिक्सचर, और वो वैसा उनका भी है, देखो सैंड भरने का पूरा मशीनरी, देखो पूरा बहुत बड़ा मोल्ड है यार, ये हाथ से नहीं उठाया जाएगा, बहुत बड़ा मोल्ड है। इसका मतलब वो कास्टिंग का साइज भी बहुत बड़ा है। ये देखो ये पूरा भर रहा है ये। अभी इसको आप बोलेंगे रैमिंग कैसा करेगा ये आदमी, ऐसा करके बैठेगा तो दिन जाएगा, तो नहीं, ये इसके लिए ना तो मशीन रैमर्स रहता है। ये देखो ये पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑटोमेशन एंड कन्वेयर लाइन सिस्टम। तो इसको है ना ऐसा दबाते हैं, इस पे प्रेस प्रेस रैमिंग रहता है, उसी साइज का है ना एक प्रेस रहता है, उसे ऐसा दबाते हैं जोर से, वो जोरदार प्रेशर लगाता है और वो रैमिंग हो जाता है फिर ऐसे। वो स्क्रैपिंग वगैरह करके उसने वो पूरा दे दिया वहां से। साफ सफाई बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं करेगा तो वो सैंड वो कन्वेयर के बेरिंग में जाके अटक जाएगा, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है। कंटिन्यू प्रोडक्शन है, हाँ, ये। हाँ, तो ऑपरेटर को चैन नहीं है, थोड़ा भी रुक जाएगा तो अनऑपरेटेड मोल्ड आगे जाएगा। अच्छा बच्चों, हाँ 11:17 हो गए यार, ये देखते देखते इतना टाइम जाएगा ना, जाने दो टाइम, बच्चों को सीखने को मिलेगा, तो क्या ऐसा फिर देखने को ही नहीं मिलेगा ना फिर। हाँ, ये अपन थोड़ा सा वीडियो देखेंगे। अरे अगला अगला लेक्चर किसका है बच्चों तुम्हारा? रोल ओवर ड्राइव, ये देखो ना, ठीक है, उनको थोड़ा बोलो, थोड़ा टाइम गया, इतना ये नहीं। इसको उल्टा किया देखो 180 डिग्री पे, क्योंकि वो हाथ से उठाना पॉसिबल नहीं ना, तो उन्होंने फिक्सर ही बनाया। क्रेन बीन लाएगा तो उठाते टाइम ऐसा उसको डैमेज हो सकता है मोल्ड को, इसलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट कर दिया है।
हाँ, तो सीधा उल्टा किया और अब ये जो खाली मोल्ड है वो इधर आ रहा है। हाँ, तो मोल्ड मोल्ड तो ये मोल्डिंग बॉक्स है, उन्होंने मोल्ड तैयार किया, सैंड मोल्ड तैयार किया। अभी देख लो, थोड़ा मैं आगे जाता हूँ। ये देखो, ये सैंड मोल्ड दिख रहा है ना, ये उसको बेकिंग होता है, इस सैंड मोल्ड को बेकिंग होता है। बेकिंग होने के बाद अंदर वो आयरन ऑक्साइड का कोटिंग भी दे रहा है, जो पोर्शन में कैविटी वगैरह तैयार हुआ है। कैविटी पैटर्न से तैयार होती है, मोल्ड मोल्डिंग सैंड से तैयार होता है मोल्ड में। और अभी ये कैविटी हमको भरनी है, तो कैविटी भरने के लिए उसको वो रनर्स गेट वो कैसे करते हैं, वो हमने अभी रॉड रॉड लगा के देखा ना, वो इसका जो काउंटर पार्ट है ना, उसमें से वो रॉड लगा के वहां से वो पोरिंग किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको देखता हूँ, ये अभी आगे जा रहा है अगले प्रोसेस के लिए। ये सब मैन्युअली नहीं है, बहुत ये कोर बेकिंग है, ये सॉरी अपना ये मोल्ड बेकिंग, थोड़ा स्ट्रेंथ आने के लिए उसको। तो ये बेक्ड किया हुआ यानी काला हो गया, मतलब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये किसके लिए मालूम है क्या? कि हमारा मोल्टन मेटल जाने के लिए चाहिए ना, वो मोल्टन मेटल जाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो एक पार्ट में ऐसा वो करके ये किया है। अभी ये दूसरा पार्ट उसमें बिठाया। हाँ, वो सब मशीन से हो रहा है, वो हेवी है ना, तो वो बराबर वो क्रेन्स वहां पे यूज किए, ईओटी क्रेन्स। ये देखो, ये दोनों पार्ट, पोप एंड ड्रैग पार्ट एक दूसरे में बिठा है। और अभी ये मोल्ड इसके लिए जा रहा है, पोरिंग के लिए जा रहा है। ये पोरिंग सेक्शन ही है क्या ये? एक मिनट, पोरिंग यानी मोल्टन मेटल अभी उसमें डाला जाएगा। ये देखो, ये दोनों मेल मतलब एक ऐसा बड़ा संदूक रहता है ना, पेटी, वैसा एक दूसरे में बिठाया गया है। ये सब कास्टिंग इसके लिए जा रहा है आगे, मतलब उसमें मेटल फिल किया जाएगा। और वो बाद में वापस आते हैं ना, एक शेकिंग मशीन रहता है, उससे वो मोल्ड टूट जाता है, मतलब उसका फिर से वो मिट्टी निकल जाता है। ऐसे ये ऑटोमेटेड एक प्रोसेस है। तो ये एक आपको वीडियो देखा, एक एनिमेशन आपको दिखाना था, लेकिन वो आज मैं अभी आपको दिखा नहीं पाएगा। ये इसलिए दिखाया कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आगे, उसका आपको वो फील आ सके। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ऐसा ही, वीडियोस और पीपीटी का कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगले लेक्चर में डोंट मिस। हाँ, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टॉप।